Hello friends, welcome to all of you in my channel ZD Mathematics। कल तक अपन लोगों ने दो थ्योरम कर ली। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ये देख लिया, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है ये देख लिया। आज अपन नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो करेंगे। तो थ्योरम है कि यदि F ग्रुप Z से G डैश पर एक समाकारिता हो तो F की अस्थि के ग्रुप Z का उपग्रुप होता है कि if F is a homomorphism of a group Z to a group Z dash with kernel K, then K is a subgroup of Z। तो अब अपन को क्या दिया हुआ देखो, सबसे पहले अपन थ्योरम में क्या करते हैं, दिया हुआ क्या है ये देखते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं कि सिद्ध क्या करना है, उसके बाद अपन प्रूव लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अपन को क्या दिया हुआ है, अपन इससे खुद से छांटेंगे। तो इसमें ये दिया हुआ है कि एक F है वो Z से G डैश में एक समाकारिता है, इंग्लिश में बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको समाकारिता। ठीक है, एक समाकारिता है। ठीक है, और अपन को ये बताना, और इसकी एक अस्थि कर्नल क्या होता है कि वो अक्ष आते हैं Z से सारे के सारे, सच दैट एफ एक्स क्या होता है, ई डैश होता है। ठीक है, अब इसमें अपन को बताया नहीं कि जी ऑपरेशन कौन सा है, जी डैश पे ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन है वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे कि जी के साथ तो ऑपरेशन क्या है, जी स्टार है। ठीक है, और जी डैश के साथ ऑपरेशन क्या है, वो है ओ ऑपरेशन है, और एफ है वो डिफाइन है, और ये एक क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। और अपन को एक इसके साथ दिया हुआ, ये दिया हुआ अपना कर्नल, कर्नल मतलब अस्थि, समाकारिता की अस्थि, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म अपन को दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को इतनी चीज दी हुई है, और एक चीज अपन मान लेंगे कि इस जी की जो आइडेंटिटी है वो तो ई है, और इस जी डैश की जो आइडेंटिटी है वो ई डैश है। ठीक है, ये दो चीज अपन मान के चलेंगे। ठीक है, और अब अपन को प्रूव क्या करना है कि ये जो कर्नल है, ये जो अस्थि है, ये ग्रुप जी का क्या है, उपग्रुप है। अर्थात अपन को सिद्ध क्या करना है, के इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे कि ये दिखाएंगे कि भाई के है वो इम्पटी तो नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर अपन जानते हैं कि एफ ई है वो ई डैश में जाता है हमेशा, है ना, तो इसका मतलब ई डैश किससे आएगा, के से आएगा, है ना, इसलिए के क्या है, इम्पटी नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपन ने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाएंगे, मानेंगे कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू के। अगर ए और बी के से आ रहे हैं, इसका मतलब एफ ए और एफ बी क्या होंगे, ई डैश होंगे। ठीक है, तो ये हो गए एफ ए एफ बी ई डैश हो गए। ठीक है, और अब अपन को दिखाना क्या है कि ए स्टार बी इनवर्स है वो भी क्या आता है, ई डैश इस के से आता है, ये दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे एफ ए स्टार बी इनवर्स देखेंगे। अगर ये आइडेंटिटी मिल जाता है, ये ई डैश मिल जाता है, तब तो अपन बोल देंगे कि ये के से आ रहा है। अगर ये ई डैश नहीं मिलेगा तो इसका मतलब के से नहीं आएगा, इसका मतलब ये सब ग्रुप नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये अपन को दिया हुआ है कि ये एक होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है समाकारिता है। समाकारिता में अपन क्या अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो अपन ने ये लिख दिया एफ बी इनवर्स। ठीक है, और फिर कल वाला ही वो प्रोग्राम है अपना, एफ बी इनवर्स को पूरे का इनवर्स भी लिख सकते हैं। एफ ए अपना क्या है, आइडेंटिटी है, ये एफ बी क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का इनवर्स भी क्या है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी ई डैश मिल गया अपने को, क्या मिल गया, एफ ए स्टार बी इनवर्स है वो अपने को ई डैश मिल गया, और इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी इनवर्स भी किससे आ रहा है, के से आ रहा है। और इसलिए अपन क्या बोल देंगे कि वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से के है वो जी का सब ग्रुप है, यही अपनी थ्योरम है। ठीक है, तो इसकी जो थ्योरी है वो एक बार आप ये पॉज करके उतार लीजिए। अगर ये आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो आप मेरे पास डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उन पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपके पास पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। ये थ्योरी है। ठीक है, इतनी जो अपन ने समझ लिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है, और प्रत्येक सक्रिय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी सक्रिय होता है। समाकारी का मतलब होमोमॉर्फिज्म, कि एफ, अगर ये देखो ये बोल रहा है कि
फर्स्ट तो ये बोल रहा है कि अगर जी क्रम विनिमय ग्रुप मतलब अबेलियन ग्रुप है ना, जो क्रम विनिमय प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको ही तो बोलते हैं क्रम विनिमय ग्रुप। अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो इसका जो एफ जी समाकारी ग्रुप है वो भी अबेलियन होगा। पहले तो ये सिद्ध करना है, फिर अपन को सिद्ध करना है कि अगर जी है वो साइक्लिक ग्रुप चक्रीय समूह है तो एफ जी इसका जो समाकारी ग्रुप है वो भी साइक्लिक होगा, ये प्रूव करना है। तो इसमें अपने को इस थ्योरम में 2 प्रूव करने हैं ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले अपन मान के चलेंगे, क्योंकि अपन को देखो एफ है वो समाकारी, तो होमोमोर्फिज्म तो दिया हुआ है, हिंदी में समाकारी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं होमोमोर्फिज्म, ठीक है। तो एफ अपन को होमोमोर्फिज्म तो दिया हुआ है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिया हुआ है क्या वो लिखेंगे। तो मान लिया कि जी स्टार से जी डैश ओ में अपना है वो एफ है वो समाकारी है, समाकारी है इसका मतलब एफ ए स्टार बी है, वो एफ ए ओ एफ बी है, ठीक है। और अब अपन को सबसे पहले तो देखो और क्या दिया हुआ है कि जी एबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के इक्वल है हर जगह, ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। और अब अपन को प्रूव क्या करना है कि एफ ए ओ एफ बी इज इक्वल टू एफ बी ओ एफ ए है। अगर ये अपन प्रत्येक एफ ए एंड एफ बी बिलोंग्स टू एफ जी के लिए प्रूव कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा कि ये एफ जी है वो भी क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये तो अपने को दिया हुआ रहेगा है ना थ्योरी है, वो आप नोट्स से देख लेना, मैं आपको समझा रही हूँ जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी नहीं हो। तो अब अपने को ये तो दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है, तो इसका अपन एलएचएस वाला पार्ट लेके चलते हैं, एफ ए डॉट एफ बी। और अपन को दिया हुआ क्या है कि ये भाई एफ है वो होमोमोर्फिज्म है, ये समाकारी है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए स्टार बी लिख सकते हैं। और ए स्टार बी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए लिख सकते हैं। देखो किया कुछ नहीं है, दिया हुआ है उसी से करते आ रहे हैं। अब फिर से बी स्टार ए को क्या लिख सकते हैं, एफ बी ओ एफ ए लिख सकते हैं। देखो ये कर दिया ना, एफ ए ओ एफ बी को एफ बी ओ एफ ए के इक्वल कर दिया। और एफ ए एफ बी अपन ने क्या लिए हैं, आर्बिट्रेरी स्वैच्छिक लिए हैं, इसलिए ये प्रत्येक एफ ए एफ बी के लिए ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय गुणधर्म है वो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये जो एफ जी है वो भी क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। ये अपना फर्स्ट थ्योरम है वो प्रूव हो गई। अब अपन देखेंगे कि अगर जी साइक्लिक है तब कैसे प्रूव करेंगे। तो वही बात, सबसे पहले इससे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ये जो क्रम विनिमय वाला की थ्योरी है, पॉज करके आप लिख लेना। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं पूरी। और ये अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि ये ले लेना, आप पीडीएफ के लिए अब मैसेज कर देना, ये लो पॉज करके भी लिख सकते हो आप लोग। अब अपन सेकेंड थ्योरम करेंगे। सेकेंड थ्योरम में यही करना है, देखो सबसे पहले तो गिवन वाला ही लिखना है कि जी स्टार जी डैश और 2 ग्रुप ले लिए, एफ है वो जी से एफ जी में एक होमोमोर्फिज्म अर्थात समाकारी है। और एफ ए समाकारी का मतलब क्या होता है, एफ ए स्टार बी है वो एफ ए ओ एफ बी के इक्वल है। और जी अपन को साइक्लिक दिया हुआ है इस बार। अगर जी साइक्लिक दिया हुआ है, अगर जी साइक्लिक है इसका मतलब इसका जनरेटर एक जनक होगा। अब मान लिया कि जी का वो एक जनक है वो ए है, तो जी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको अपन ए की पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन मानेंगे कि अक्स कोई एलिमेंट है, एफ जी से आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अक्स के लिए उसका कोई ना कोई परिमेज होगा जी के अंदर। तो वो जी के अंदर परिमेज है, उसको मान लिया कि अक्स है वो ए की पावर एन से जनरेट हो रहा है, ठीक है, कि ए की पावर एन पे जब इमेज एफ लगाते हैं तो अपन को अक्स मिलता है, ठीक है। और अब अपन को इसको एफ ए की फॉर्म में दिखाना है। यही तो होता है कि अगर ए जी का जनरेटर है तो अब अपन जी डैश या फिर एफ जी में जनरेटर कौन है ये दिखाएंगे। तो यहाँ पे जी का जनरेटर, जी का जनक तो ए है। अब अगर अपन दिखा दें कि एफ जी का भी कोई एक जनक है तो अपन ये बोल देंगे कि एफ जी है वो साइक्लिक है ना, यही तो बोलते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो एक स्वैच्छिक अक्स से एफ जी से लिया है और एफ जी से कोई एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई परी इमेज है। ऐसे ही तो होता है, यहाँ अक्स है तो इसका कोई प्री इमेज होगा और जो भी प्री इमेज होगा वो ए की पावर में होगा। मान लिया कि ए की पावर एन है वो अक्स में जा रहा है ना, तो वो एफ ए की पावर एन एक्स होगा। अब इसको अपन क्या दिखाएंगे कि एफ
इसमें अपने पास ऑपरेशन क्या है, स्टार है, तो ए स्टार ए स्टार ए स्टार ऐसे करते करते एन टाइम्स अपने पास ये आ जाएगा। फिर अपने पास क्या दिया हुआ है कि एफ है वो एक क्या है, होमोमोर्फिज्म है। होमोमोर्फिज्म है मतलब समाकारी, और समाकारी में अपन क्या करते हैं कि उनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एफ ए करते करते इसको एन टाइम्स कर सकते हैं अपन, है ना। तो ये क्या होगा, एफ ए एन टाइम है तो ये एफ ए की होल पावर एन आ जाएगा। और देखो अपन ने एक स्वैच्छिक एलिमेंट, स्वैच्छिक अवयव आर्बिट्रेरी एलिमेंट को एफ ए की पावर में लिख दिया। अतः हम कह सकते हैं कि एफ जी के प्रत्येक एलिमेंट को अपन एफ ए की पावर में लिख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि एफ जी भी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। और यही अपन को सिद्ध करना था। इसकी थ्योरी है वो ये आप देख सकते हैं और पोज करके लिख सकते हैं। उसके बाद अपन एक और थ्योरम कर लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। देखो अपन ने 3 थ्योरम कर ली, वैसे देखें तो एक मतलब वैसे 2 हैं, एक के 2 पार्ट है। एक तो साइक्लिक ग्रुप वाली कर ली, चक्रीय समूह वाली कर ली, एक अपन ने अबेलियन ग्रुप वाली कर ली, और एक अपन ने वो उससे पहले कर्नल होता है जो कि कर्नल है वो ग्रुप बनाता है, ये कर लिया। अब ग्रुप बनाना है तो सीधा अपन को 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाना है, तो वो लगा के अपन ने सिद्ध कर दिया। दूसरा अबेलियन ग्रुप मतलब जी अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है, और अपन को एफ जी को दिखाना है। एफ जी को दिखाने के लिए एफ बी को एफ बी एफ ए के इक्वल दिखाना होता है। एफ बी लेके चले और एफ बी एफ ए प्रूव कर दिया, इतना ही तो करना था। फिर अपन को दिखाना था कि एफ जी साइक्लिक है, तो एफ जी को किसी एक एलिमेंट एफ ए की पावर में लिखना था। तो एक अपन ने आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एक अपन ने क्या लिया, स्वैच्छिक अवयव लिया, और उसको एफ ए की पावर एन के रूप में तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि जी तो अपना अबेलियन ग्रुप था ही, और उसको एफ ए की पावर में अपन ने लिख के दिखा दिया, इसलिए ये सिद्ध हो गया। इसके बाद देखो कितनी इजी थ्योरम है। अगर इनको रटोगे ना तो नहीं रट पाओगे, लेकिन इनको अगर समझ के करोगे तो ये बहुत ही इजी लगने लगेंगे। इसके बाद अपन एक और थ्योरम करते हैं। वो थ्योरम ये है कि एक समूह है जी की समाकारिता एफ, समूह है जी डैश में एक की समाकारिता है, यदि और केवल यदि एफ की अष्टी के में एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो तत्समक अवयव। ए होमोमोर्फिज्म एफ ऑफ ए ग्रुप जी इंटू ए ग्रुप जी डैश इज ए मोनोमोर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर ई इज द आइडेंटिटी इन जी। तो इसमें अपन को दिया हुआ क्या है ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ, और क्या अपन को प्रूव करना है ये भी बता देती हूँ। इसमें दिया हुआ तो ये है कि भाई एफ है वो जी से जी डैश है, ये एक होमोमोर्फिज्म तो अपन को दिया हुआ है, ठीक है। अर्थात एफ ए स्टार इसकी ऑपरेशन को स्टार माने हैं, जी डैश की को ओ माने हैं, ठीक है। तो ये है अपना दिया हुआ है। अब अपन को ये बोल रहा है कि ये एफ है वो 1 1 है। अगर ये एफ 1 1 है तब तो क्या है कि कर्नल में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और अगर कर्नल में एक आइडेंटिटी एलिमेंट अष्टी में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब एफ है वो 1 1 है। ये अपन को दोनों तरफ से सिद्ध करना है, क्योंकि उसमें इफ एंड ओनली इफ लगा है, यदि और केवल यदि लगा है, यदि और केवल यदि लगा होता है तो दोनों तरफ से प्रूव करते हैं। तो पहले तो अपन मान के चलेंगे कि एफ 1 1 है, तब तो अपन ये प्रूव कर देंगे कि कर्नल में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर अपन मान के चलेंगे कि कर्नल में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिर अपन प्रूव कर देंगे कि एफ 1 1 है। देखो मैंने बताया था मैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू या कैसे भी करके बता दूंगी कि 1 1 कैसे प्रूव किया जाता है। तो आज अपन देखेंगे कि एफ को 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। और आगे जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी ना, केली थ्योरम, उसमें अपन 1 1 और ऑन टू वाला सारा कर लेंगे। जो अपना आइसोमोर्फिज्म का एक एग्जाम्पल करना था वो उस थ्योरम में समझ लेंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले तो क्या अपने को दिया हुआ लिखेंगे, और दिया हुआ क्या लिखेंगे कि भाई ये होमोमोर्फिज्म है और एफ 1 1 एक बार ये लेके चलेंगे। तो पहले तो ये लिख देंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है कि एफ है वो एक मोनोमोर्फिज्म हो गया, एक की समाकारिता हो गया। हिंदी में बोलते हैं मोनोमोर्फिज्म को एक की समाकारिता। और एक की समाकारिता क्या होती है कि एफ ए और एफ बी अगर बराबर है ना, तो उनके अंदर जो एलिमेंट है वो भी बराबर होंगे। और देखो सेम है, जी जी डैश दिया है, स्टार ऑपरेशन मान लिया, इसमें ओ ऑपरेशन मान लिया, इसमें आइडेंटिटी ई मान ली, इसमें आइडेंटिटी ई डैश मान ली। एक का मतलब कि इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट में ही जाना चाहिए, इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट। अगर इसमें इधर से 2 एलिमेंट बराबर हैं, एफ ए एफ बी बराबर है, इसका मतलब इन दोनों को अटेंड करने वाला जो ए और बी है वो भी बराबर होने चाहिए, तभी तो वो एक में जाएंगे। वरना हो सकता है कि ये एफ ए
अलग है, एफ बी अलग है और इन दो को अटेंड कर रहा तो ये एक एक ही नहीं होगा ना। तो अब अपन क्या करेंगे, 1 1 में यही होता है कि एफ बी लेके चलते हैं तो अपन को प्रूव करना होता है ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब पहले अपन को दिया हुआ है कि F11 है, इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, जहाँ भी अपने को दिखेगा ना वहाँ अपन बोल देंगे ए इज इक्वल टू बी है। क्यों? क्योंकि एफ अपन को 1 1 होमोमोर्फिज्म दिया हुआ है, मोनोमोर्फिज्म बोलते हैं वैसे इसको, 1 1 होमोमोर्फिज्म नहीं बोलते, मोनोमोर्फिज्म, एक एक ही समाकारिता हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन पहले क्या करेंगे कि अपन मानेंगे कि के जो कर्नल है वो इस प्रकार है कि एक्स, वो सारे एक्स आएंगे जी से, ताकि एफ एक्स है वो आइडेंटिटी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले वही अपन दिखाएंगे कि भाई इस ये के है वो इम्पटी नहीं है। कैसे दिखाएंगे कि अगर ई आइडेंटिटी है जी का तो वो एफ ई डैश में जाएगा, और इसका मतलब ई किस में जाएगा, के में आएगा, और इसका मतलब क्या हो गया, के है वो नॉट इक्वल टू 5 हो गया। ये तो अपन ने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद अपन क्या प्रूव करेंगे, इसके बाद अपन प्रूव करेंगे कि ये जो है इस कर्नल में अपन को यही तो दिखाना है कि कर्नल में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये तो दिखा दिया कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, अब इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब अपन उसका उल्टा मान के चलेंगे कि माना कि एक्स है वो एक के से आ रहा है। ठीक है, एक्स अगर के से आएगा इसका मतलब क्या होगा, स्वैच्छिक एलिमेंट लिया तो एफ एक्स क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, और अपन ने देखा है कि आइडेंटिटी किसके बराबर होता है, एफ ई के बराबर होता है, तो ये अपन ने कर लिया एफ ई। तो ये अपना एफ क्या दिया हुआ है, मोनोमोर्फिज्म, एक एक ही समाकारिता दिया हुआ है। इसका मतलब अगर कोई दो एलिमेंट इस प्रकार बराबर हैं तो ये बराबर होंगे, इसका मतलब अक्स क्या होगा, ई होगा। ये देखो अपन ने स्वैच्छिक एलिमेंट लिया था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, स्वैच्छिक अवयव, वो भी आइडेंटिटी के बराबर हो गया। इसका मतलब के में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे क्या होंगे, आइडेंटिटी होंगी, है ना। क्योंकि अपन ने एक प्रॉपर नहीं लिया था, आर्बिट्रेरी लिया था, आर्बिट्रेरी भी आइडेंटिटी में चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, के है वो क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसकी पहले थ्योरी देख लेते हैं। देखो ये थ्योरी है, एक्स के से आ रहा है, एफ एक्स एफ ई, एफ मोनोमोर्फिज्म, एक ही समाकारिता, इसका मतलब एक्स क्या है, आइडेंटिटी है, और एक्स अपन एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं ना, क्योंकि तो इसलिए स्पष्ट है कि एफ का जो कर्नल के है उसमें केवल एक ही एलिमेंट ई है। ठीक है, और अब इसका क्या करेंगे, कन्वर्स प्रूव करेंगे। कन्वर्स में क्या करेंगे, देखो मैंने पहले भी बताया था आपको कि कन्वर्स में क्या करेंगे, अपन ये लेके चलेंगे कि के में केवल एक ही एलिमेंट है ना, और अब प्रूव करेंगे कि एफ है वो 1 1 है। क्या प्रूव करेंगे कि अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो अपन प्रूव करेंगे कि ए बराबर बी आ जाता है। ठीक है, ये अपन प्रूव करेंगे। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, सब पहले तो वही है कि एफ है वो जी, ये तो दिया हुआ है कि वो समाकारिता है, ये नहीं दिया कि वो मोनोमोर्फिज्म है, एक एक ही समाकारिता नहीं दिया, लेकिन समाकारिता तो दी है, मतलब ये चीज तो अपने पास दी है, एफ ए ओ एफ बी, और एक दिया है कि कर्नल है उसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये दो चीज अपन को दी है, और अपन को प्रूव क्या करना है, अपन को प्रूव ये करना है कि अगर एफ एक्स है वो एफ वाई के बराबर है, इसका मतलब एक्स वाई के बराबर है, क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई भी अपन आर्बिट्रेरी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये लेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, है ना। अब अगर एफ एक्स है, एफ एक्स किससे आएगा, जी डैश से आएगा। अगर एफ एक्स जी डैश से आ रहा है, एफ वाई जी डैश से आ रहा है, और जी डैश ओ क्या है अपना एक ग्रुप है, तो अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसका इनवर्स है वो भी इस ग्रुप में ही आएगा। इसका मतलब एफ वाई का जो इनवर्स है वो भी इस जी डैश से आएगा। इस एफ वाई के इनवर्स से अपन क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे दोनों तरफ, एफ एक्स ओ एफ वाई का होल इनवर्स ये ऑपरेट कर दिया, और इधर एफ वाई ओ एफ वाई का इनवर्स ये ऑपरेट कर दिया। तो ये तो क्या हो गया, इसको अंदर भी ले सकते हैं अपन, पहले ही पढ़ा था कि एफ एक्स ओ एर अंदर लेके भी अपन लिख सकते हैं, पिछले वाली जो थ्योरम प्रूव की थी उसमें मैंने ये बताया है आपको, प्रूव हुआ है। और ये क्या हो गया अपना आइडेंटिटी हो गया ई डैश। तो और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये अपन को दिया हुआ है, इसका मतलब इसको अपन लिख सकते हैं एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स है वो भी अपना क्या आ रहा है, ई डैश आ रहा है। ठीक है, ये आ गया, और इसका मतलब क्या हो गया कि देखो एक्स स्टार वाई इनवर्स पर अगर एफ ऑपरेट करते हैं तो अपन को आइडेंटिटी मिल रही है जी डैश की। इसका मतलब एक्स स्टार वाई इनवर्स किस में आएगा, एक्स स्टार वाई इनवर्स है वो कर्नल में आएगा, और कर्नल में अपना एक एलिमेंट है आइडेंटिटी, तो इसका मतलब एक्स स्टार वाई इनवर्स भी किसके बराबर होएगा, आइडेंटिटी के बराबर होएगा। ठीक है,
ई डैश के बराबर होएगा। अब अपन क्या करेंगे, इस पे फिर से वाई ऑपरेट कर देंगे कि एक्स स्टार इधर वाई इनवर्स स्टार वाई और इधर आइडेंटिटी स्टार वाई। ठीक है, ये तो अपना आइडेंटिटी ई बन जाएगा और ये इस किसी भी को अपन आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आइडेंटिटी ही आता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, और ये देखो मैंने यहाँ पे ई डैश कैसे लगा दिया, कर्नल में तो क्या है, ये वाला ई है तो ये ई आएगा, ये ओनली ई चल रहा है। तो इस जी का आइडेंटिटी ई है और जी का ये वाई एलिमेंट है, तो ये तो क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा फिर से, और ये क्या हो जाएगा, इतना आइडेंटिटी हो जाएगा ई, और ई को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार ऑपरेशन लगाएंगे तो फिर से वो एलिमेंट मिलेगा, तो इधर एक्स मिल जाएगा इधर वाई मिल जाएगा। लेके चले थे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई और अपने को आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और अपन एफ एक्स और एफ वाई आर्बिट्रेरी लेके चले थे, इसलिए प्रत्येक एक्स वाई जो जी से आ रहे हैं उन सब के लिए ये जो अपना रिजल्ट आया है वो सत्य है, इसलिए अपन कह देंगे कि एफ क्या है, 1 1 है, अर्थात एफ है वो मोनोमोर्फिज्म है। ठीक है, और ये इसकी थ्योरी है, ये आप पॉज करके लिख लीजिए, और अगर नोट्स चाहिए हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उन पे मैसेज कर दीजिए, कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डाउट है वो जो मैंने पढ़ाया है उसमें से हो तो ही यहाँ पे कमेंट करें, अगर अदर कोई डाउट है तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी पे आप पर्सनली पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर चैनल पर आप नए हो तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे, केनली थ्योरम। ठीक है, ओके बाय।